हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी सीए फाउंडेशन अकाउंट्स रिवीजन में। सर जी हमने शुरू करा था कंपनी की सीरीज, बोले तो कंपनी अकाउंट खत्म करने का वादा। और कंपनी अकाउंट के वादे में मैंने एक पार्ट अभी तक खत्म किया था जिसका था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ कंपनीज। कंपनी के बारे में छुटपुट बातें पड़ी थी, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कितनी तरीके की कंपनी होती है, कंपनी में कौन कौन मालिक होता है। बट आज करेंगे अकाउंटिंग। हाँ जी, हेलो सर जी, आज करेंगे हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। बोले तो अकाउंटिंग में अगर आपने मालिकों से, बिजनेस में कंपनी ने पैसा उठाया है मालिकों से, तो मालिकों की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। क्लियर है? इस पर हमारे एग्जाम में पक्का पक्का एक क्वेश्चन बेटा 15 नंबर का आता है। फाउंडेशन मेरे बच्चों 15 नंबर का एक क्वेश्चन, और इस 15 नंबर के लिए तो हम मेरे बच्चे जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या क्या इस वीडियो में, मैं सर क्या क्या कवर करने वाला हूं, आप पहले जल्दी जल्दी ये बताओ। सर जी हम पूरा सारांश, आईसीआई सारांश से हम पूरी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल क्या होती है, कितने तरीके की कैपिटल होती है। फिर हम शेयर्स के बारे में पढ़ लेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे भैया शेयर ऑफ सब्सक्रिप्शन वगैरह का रूल, फोर्थ फीचर, इशू वगैरह के बारे में बात है। तो ऑलमोस्ट मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी बातें करने वाला हूं। दैट मींस मैं पूरा कंपनीज का शेयर कैपिटल वाला टॉपिक रिवाइज करने वाला हूं। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी समराइज हो, और फिर अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लाइव सेशन में कराऊंगा, तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो तो लाइव सेशन जाके देख लेना। अभी जो सीरीज चलेगी उसमें हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन। इन पे मेन एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सर जी मैं कराऊंगा अलग से लाइव। हाँ जी, हूबहू सामने बैठेंगे, आपसे भी तो पूछें जरा आपको कितना आता है। तो मेरे बच्चे आज हम जो करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले। तो बिना देरी के साथ में सीधे बैठ जाओ, उठ रहे हो जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई लेटे मत रहो, उठो बैठो और मेरे साथ बैठो और मेरे साथ सुनो जल्दी शेयर कैपिटल की कहानी। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों, आ जाओ जी। हाँ जी मेरे बच्चों, शेयर कैपिटल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं ये शेयर कैपिटल का वर्ड कहां से आता है। सर जी देखो, कंपनी को चाहिए बिजनेस, कंपनी को चलाना है बिजनेस, और बिजनेस के लिए चाहिए रोकड़ा। रोकड़ा बोले तो पैसा। सर जी अपने को, अगर मेरी कंपनी है ए लिमिटेड और ए लिमिटेड को बिजनेस चलाना है तो अपने को चाहिए 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए कौन देगा, कौन देगा सर जी, मालिक देंगे। ऑफकोर्स दो ऑप्शन है, कौन देंगे, दो ऑप्शन, एक कौन है ओनर और एक कौन है आउटसाइडर। आराम से बात करते हैं। 1 करोड़ रुपए मुझे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। अब मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे, मालिक या आउटसाइडर। अभी जो हम बात करेंगे पहले जाएंगे मालिक। मालिक बोले तो सर जी ओनर। अब ओनर से कंपनी क्या डायरेक्टली पैसा लेती है, नहीं सर जी, पब्लिक को ऑफर करते हैं हम। ऑफकोर्स पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ जी मालिक जी 1 करोड़ रुपए, कोई है मेरे बच्चा, कोई मेरा पब्लिक में है जो मेरे को कंपनी को 1 करोड़ रुपए दे दे, तो शायद नहीं मिलेगा एक साथ। तो कंपनी क्या करती है, उस 1 करोड़ को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे बच्चे क्या चाहिए, 1 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए। अब 1 करोड़ में किसी एक बंदे से मांगूंगा, नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 करोड़ को 10-10 रुपए की पर्चियों में, 10-10 रुपए की पर्चियों में डिवाइड कर देता हूं। दैट इज 10 लाख पर्चियां बना देता हूं। 10 लाख कि भाई साहब जो भी पब्लिक, हेलो जी, हाँ जी, जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेरी कंपनी में इस पर्ची को खरीदे। और 10 रुपए से शुरुआत है, जितनी खरीदनी खरीदे, हर खरीदने पे आप उसके मालिक बन जाओगे। दैट मींस 10 रुपए से शुरुआत है, 10,000, 1 लाख, जो लगाना है लगाओ। तो अब कोई ना कोई, हर कोई खरीदेगा। अरे 10 रुपए में तो मोमोज नहीं आता, यहां तो कंपनी मालिक बना रहा हूं मैं आपको, और क्या चाहिए मेरे बच्चे, बात समझ आती है। तो कंपनी जब 1 करोड़ रुपए का पैसा चाहिए तो उसे एक बार में नहीं मांगेगी, 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगी, और उस टुकड़े को हम लोग प्यार से बोल देंगे शेयर। क्या बोल देंगे, शेयर। और जो शेयर इशू करके, जो ये शेयर इशू करके पैसा आएगा उसे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। होप सो आपको ये मीनिंग क्लियर हो गई कि सर जी जो भी टोटल कैपिटल है, बोले तो 1 करोड़ रुपए जो कंपनी को मालिकों से चाहिए, वो उसे डिवाइड कर देगी इनटू टुकड़ों में। टुकड़े बोले तो भैया छुटपुट टुकड़े 10 रुपए के, और ये जो 10 रुपए का पैसा आएगा, इस कैपिटल को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, और जिसको हम ये इशू करेंगे उसे बोलेंगे शेयर होल्डर। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है। हाँ जी, तो अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो शेयर कैपिटल क्या है, जब भी कंपनी को पैसे चाहिए वो मालिक से एक बार में नहीं मांगेगी, वो उस पैसे को
टुकड़ों में डिवाइड कर देगी और उस टुकड़े को हम बोलेंगे शेयर, और जो शेयर इश्यू करके पैसा आएगा उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल। कई तरीके की कैपिटल होती है मेरे बच्चे, आराम से बताना, जल्दी जल्दी मैं रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहली कैपिटल होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। कसम खा लो सर जी ये कैपिटल कौन सी होती है, इसे हम बोलते हैं दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। किसी भी कंपनी की सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपने एमओए, मेमोरेंड, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसे दो डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं मेरे बच्चे, एक एमओए और एक एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम में वो एक कैपिटल मेंशन करती है कि इससे ज्यादा पैसा हम कैप मालिकों से नहीं मंगाने वाले, उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। पक्की बात है। अब मेरी कंपनी मान लो रजिस्टर्ड हुई है 5 करोड़ कैपिटल के साथ। कितनी कैपिटल के साथ? 5 करोड़। इसका मतलब है 5 करोड़ से ज्यादा पैसा मैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी मालिकों से नहीं मांगने वाली। बट क्या कभी नहीं मांग सकती सर? 5 करोड़ से कभी ज्यादा नहीं मांग सकती सर जी। अगर मांगना है तो आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। स्पेशल रिजोल्यूशन भैया मालिकों जी, एक बार 5 करोड़ मिला लेंगे, अब और पैसा चाहिए तो पहले आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल स्पेशल रिजोल्यूशन करके बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप मांग सकते हो। मतलब जब तक स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुए तब तक मैक्सिमम 5 करोड़। उसमें से जितना आपको अभी मंगाया, एक बार में 5 करोड़ मैक्सिमम सारा मंगा लूंगा, नहीं अभी 1 करोड़ की जरूरत है, तो जो मैंने ऑफर करा 1 करोड़ वो हो जाएगी इश्यूड शेयर कैपिटल। उसमें से लोग जितने शेयर खरीदेंगे, मान लो 1 करोड़ 10 रुपए के, मतलब 10 लाख शेयर ऑफर करे, मैंने कहा भैया 10 लाख खरीद लो, लेकिन 9 लोगों ने खरीदे 9,80,000 शेयर, 9,80,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, तो 98 लाख रुपीस हो गई सब्सक्राइब। बेटा मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकता था? 5 करोड़। ऑफर कितना करा? 1 करोड़। लोगों ने खरीद के वादा कितना किया देने का? 98 लाख। अब पॉइंट इस 10 रुपए में से ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, सिर्फ नंबर्स में बात होती है, पैसा अब बात करेंगे। इस 9,80,000 शेयर पे जो 10 रुपए, क्या आपने बैलेंस शीट बोले तो ईयर एंड तक सारा मंगा लिया? आपने कहा नहीं, अभी सिर्फ 8 रुपए मंगाया है, 8 कॉल्ड अप है, तो इसका मतलब 9,80,000 इंटू 8 जो आ गई, दिस इज कॉल्ड अप। और जो बच गई उसे भी आप बोलोगे आप अनकॉल्ड। जो आपकी 2 रुपए बच गई है वो आपकी बनेगी अनकॉल्ड कैपिटल। बात समझ आ रही है? और उस कॉल्ड अप में से 980 इंटू 8 जो भी कॉल्ड अप है उसमें से जितना मिल गया दिस इज पेड अप, जितना मिल गया दिस इज पेड अप। मान लो 9,80,000 में सबने पैसा दे दिया, बट एक बंदा था जिसके पास 10,000 शेयर थे, उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो 30,000 रुपए छोड़ के, मेरे बच्चे क्या बोल रहा हूं, 30,000 रुपए छोड़ के आपकी जो बचेगी वो आ जाएगी पेड अप कैपिटल। बात समझ आ रही है? ऑथराइज बोले तो सर जी मैक्सिमम, सर जी इशूड बोले तो जितना ऑफर किया, सब्सक्राइब बोले तो जितना लोगों ने खरीदा। उस सब्सक्राइब के 2 पार्ट होंगे, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। जितना मंगाया वो कॉल्ड अप, जो मंगाने वाले हैं वो अनकॉल्ड अप। जो मंगाया उसमें से जो मिल गया वो पेड अप, और जो नहीं मिला दिस इज अनपेड या कॉल्स इन एरियर। बात समझ आ रही है? अनपेड और जो भी अनकॉल्ड है उसको हम बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं, इसलिए मैं उनकी बातें भी नहीं कर रहा। बट अगर अनकॉल्ड कैपिटल आपने बोला सर जी इसे कब मंगाओगे, ये जो 2 रुपए पेंडिंग है इसे कब मंगाओगे, आपने बोला बैलेंस शीट डेट पे तो नहीं मंगाया, बट सर जी वाइंडिंग अप से पहले पहले मंगा लूंगा, तो इसे वाइंड, तो आप इसे अनकॉल्ड ही बोलोगे। बट आपने बोला भैया इस अनकॉल्ड कैपिटल को, इस अनकॉल्ड कैपिटल को हम मंगाएंगे सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि अगर कंपनी कल को बंद हुई तो सिर्फ तब मंगाएंगे, तो मेरे बच्चे आप इसे क्या बोल दोगे? कैपिटल रिजर्व। क्या बोल दोगे? रिजर्व कैपिटल। सॉरी बट सर जी रिजर्व कैपिटल। बात समझ आ रही है? रिजर्व कैपिटल भी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, हमारी 4 कैपिटल शो होती हैं। सबसे पहली ऑथराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब और फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ। कॉल्ड अप और पेड अप एक साथ। सर जी बैलेंस शीट में ये शो होती है? नहीं, नोट्स टू अकाउंट में शो होती है। तो सर जी बैलेंस शीट में कौन सी जाती है? बैलेंस शीट में जाती है सिर्फ और सिर्फ पेड अप। बैलेंस शीट में जाती है पेड अप। यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, इशूड और अनइशूड अगर कर दूं तो ऑथराइज आ जाएगी ऑफ कोर्स, को पेड अप और कॉल्स इन एरियर ऐड कर दूं तो आ जाएगी कॉल्ड अप। और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी? पेड अप। बात समझ आ रही है? हाँ जी। जब कैपिटल सब्सक्राइब होगी, लोग खरीदेंगे, तो आपके सामने 3 सिचुएशन बन सकती हैं। लोगों ने जितने बेचे थे उतने खरीद लिए। मान लो जैसे मैंने 10 लाख ऑफर करे, लोगों ने 10 लाख खरीद लिए। लोगों ने 10 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, लोगों ने 10 लाख से कम कर दिया। तो अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है और फुल्ली भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? बेसिक बात है, 2 शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। मेन ओनर, अगर कंपनी का मेन मालिक बात करें, भाई साहब मेन करता धरता, मेरा मेन ओनर कौन है? मेरे मम्मी डैडी। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर कौन है? मेरे रिलेटिव्स। क्लियर है? मेन मालिक कौन है? दैट इज इक्विटी। और जो रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं करता धरता तो हैं, बट सर जी वो हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर। दीज आर सेकेंडरी ओनर, दीज आर सेकेंडरी ओनर। अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो मेन ओनर के पास वोटिंग है, सेकेंडरी के पास कोई वोटिंग नहीं होती, एक्सेप्ट उनका मैटर है तो अलग बात है।
क्लियर है, ये बातें हो गई। सर जी प्रेफरेंस शेयर्स कई तरीके के होते हैं। अच्छा आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे प्रेफरेंस वर्ड लगता है, क्या लगता है? प्रेफरेंस। इसका मतलब इन्हें दो चीजों में प्रायोरिटी मिलती है। एक, कंपनी अगर डिविडेंड देगी, मालिकों में प्रॉफिट बांटेगी, हेलो कहां सो जाते हो, मालिकों में प्रॉफिट बांटेगी तो प्रॉफिट पहले मिलेगा प्रेफरेंस को, और कल को कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो पहले पैसा किसका वापस किया जाएगा? प्रेफरेंस का, उसके बाद इक्विटी। मालिकों में पहले इक्विटी को नहीं, प्रेफरेंस को दिया जाएगा। कई तरीके की प्रेफरेंस शेयर होती है सर जी, ध्यान से पढ़ लेना। एक होती है क्युमुलेटिव और एक होती है नॉन क्युमुलेटिव। मैंने बोला प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड नहीं देते, मालिकों का नेचर है। बट व्हाट अबाउट सर जी अगले साल प्रॉफिट हुआ, मान लो इस साल मुझे लॉस हुआ, क्या इस साल कंपनी डिविडेंड देगी? नहीं देगी, किसी को भी डिविडेंड नहीं देगी। बट सर जी अगले साल प्रॉफिट हुआ तो अगले साल का तो मिलेगा, बट व्हाट अबाउट पिछले साल का? अगर क्युमुलेटिव नेचर है, क्युमुलेटिव मतलब इकट्ठा, तो सर जी आपको इस साल का तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले साल का जो नहीं मिला था ना वो भी मिलेगा। वाह 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 वाह। और अगर नॉन क्युमुलेटिव है तो सिर्फ करंट ईयर का, प्रीवियस करंट ईयर का मिलेगा, प्रीवियस ईयर मतलब भग जाओ, टांटे खा जाओगे, भागो, प्रीवियस ईयर का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, जिनको आज नहीं तो कल पैसा वापस करना है रिडीमेबल, जिनको कभी नहीं वापस करना नॉन रिडी। इंडिया में अलाउ ही नहीं है सर जी सेक्शन 55 रिडेम्पशन, पढ़ेंगे हम। सेक्शन 55 कहता है 20 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। आ रहा हूं भी, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, सर जी ऐसे प्रेफरेंशियल जिनको मैंने बोला है मैं 10 साल बाद आपको मालिक बना दूंगा, मेन वाले इक्विटी, हाँ जी हेलो, या डिवेंचर बना दूंगा, दैट मींस आपको बाद में बदल दूंगा, तो वो कन्वर्टेबल है। और जिनको बोला ऐसे हो ऐसे ही रहना, जिंदगी में कभी बदलना नहीं, जैसा है वैसा ही अच्छा है, क्लियर है। नॉन कन्वर्टेबल, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, दैट मींस कि सर जी आप उन्हें कन्वर्ट नहीं करने वाले हो, जैसा है वैसे ही रहोगे और उठा के 20 साल बाद 15 साल बाद पैसा वापस कर दोगे, क्लियर है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग क्या है? जो हमारे वोटिंग में पावर पार्टिसिपेट करेंगे, चांटे पड़ जाएंगे, चांटे। सर जी पार्टिसिपेटिंग मतलब जो मालिकों को फिक्स डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंस को मिलता है फिक्स डिविडेंड। 9% प्रेफरेंस शेयर बोले तो 9%, 10% बोले तो 10%। लेकिन मेरे बच्चे 10% देने के बाद फिर इक्विटी को देने के बाद जो रिजर्व बच गए हैं, जिन्होंने कंपनी ने गुल्लक बना बना के पैसा इकट्ठा किया है, क्या उस गुल्लक में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है? क्या उस गुल्लक में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाथ डाल सकते हैं? तो अगर 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 वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उस गुल्लक में उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उनमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उनका फिक्स है, बस फिक्स मिलेगा और घर जाओ, टाटा बाय बाय, दोबारा आना नहीं। लेकिन पार्टिसिपेटिंग है तो सर जी ये गलियां ये आप ही की हैं सर जी, आपको जो फिक्स डिविडेंड मिला है वो तो मिलेगा ही, बाद में अगर कंपनी ने कोई रिजर्व वगैरह बनाए तो उसमें भी आपका हिस्सा है। बात समझ आ रही है? याद रखना इस पर ट्रू एंड फॉल्स बन जाता है। तो होप सो ये आपको शेयर्स की कहानी खत्म हो गई होगी। शेयर इशू करने के आपको पता है 3 रीजन होते हैं। एक फुल्ली सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने ऑफर करे थे, मान लो मैंने 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, बेटा कितने ऑफर करे थे? 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, 1 लाख शेयर ऑफर करे और सारे के सारे शेयर बिक गए, लोगों ने सबके लिए अप्लाई कर दिया फुल्ली। कम खरीदे अंडर, ओवर खरीदे ज्यादा, जल्दी बताओ। 1 लाख सारे बिक गए, हाँ जी फटाक से बताना, आगे जाके मैं रिवीजन करा रहा हूं, एंट्री याद होनी चाहिए सर जी। सारी की सारी एंट्री कितने से होंगी? 1 लाख, भूल जाओ कुछ भी, टेंशन ही नहीं। 1 लाख ऑफर करे थे, सारे बिक गए, सारी एंट्री 1 लाख से। सर जी बिके 95, ऑफ कोर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोले तो 90% बिकने चाहिए। 1 लाख का 90% 90,000 शेयर बिकने चाहिए। हेलो बच्चे, कितने बिकने चाहिए? 90,000। लेकिन मेरे तो 95 बिके तो टेंशन तो नहीं है, बट पॉइंट इज एंट्री कितने से होंगी? 1 लाख से या 95? कॉमन सेंस लगाओ सर जी, क्या दिमाग लगाओ। पर सर दिमाग तो हाँ जी है मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से। 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, 95 बिके, हाँ जी तो एंट्री 1 लाख से होगी, 95। अरे भैया जितने बिके उतने पे ही पैसा आएगा, उतने ही शेयर दूंगा। 1 लाख भूल जाओ, सारी एंट्री कितने से हो जाएंगी? 1 लाख। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तब तो बल्ले बल्ले सर जी 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है, अब क्या करेंगे? हाँ जी हेलो, अब क्या करेंगे? तो मेरे बच्चे आप पहली बैंक वाली एंट्री, जो पैसा अप्लाई होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसमें तो भर भर के पैसा ले लो। 1,20,000 से एंट्री पास होगी। बट जब देने की बात आएगी तो सेबी ने कसम खिलवाई है हाथ रखवा के कि 1 लाख से ज्यादा 1 रुपए का शेयर भी नहीं दोगे। तो आप मैक्सिमम शेयर कितने दे सकते हो? 1 लाख। मतलब पहली एंट्री बैंक वाली कितने से हो जाएगी? 1,20,000 से। बट जब आप शेयर अलॉट करोगे टू शेयर कैपिटल तो सर जी कितना करोगे? सिर्फ 1 लाख। वट अबाउट 20,000 एक्सेस एप्लीकेशंस, उनका क्या होगा? हाँ जी जिनको 1,20,000 ले लिया, 1 लाख की जरूरत थी, 20,000 का क्या होगा? 2 ही ऑप्शन है, या तो रिजेक्शन, टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ो, और टू बैंक, ले भाई पैसा पकड़ और बाय बाय टाटा। ठीक है, ये गलियां ये चौबारा, ना आना ना दोबारा, सीधा बात खत्म सर जी, टाटा बाय बाय। लेकिन आपने बोला हाँ जी ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रोराटा ले लो, प्रोपोर्शनेट ले लो, सबको वापस। अबे हमारे दर पे आए हैं, कोई खाली नहीं जाएगा। भगवान के दर पे आए हो, खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दैट इज 6 के बदले 5 शेयर देंगे, पर देंगे जरूर। हाँ जी
देंगे जरूर। तो व्हाट अबाउट एक शेयर जो हमने ज्यादा दिया उसका बेटा अगली वाली 5 तो देने आओगे ना, उसमें एडजस्ट कर देना, मतलब वापस नहीं करेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट बोले तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे क्या कर देंगे, एडजस्ट। क्लियर है? तो यहीं पे बात है। आपने कहा सर जी इस केस में एप्लीकेशन इक्वल है तो सारी एंट्री इतने से हो जाएंगी। अगर आपकी लेस देन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया तो आप 95,000 से एंट्री पास कर सकते हो, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ, 90,000 से भी कम रह गई, तो आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? अलॉटमेंट और सारी कॉल वगैरह नॉर्मल एंट्री होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका यहां पर आ गया तो आप प्रोराटा कर सकते हो। प्रोराटा का मतलब क्या है, एक तो रिजेक्शन तो कर ही सकते हो, साथ में प्रोराटा कर सकते हो, तो उसमें जो अलॉटमेंट मनी आएगी वहां तक, और अलॉटमेंट वगैरह फर्दर कॉल भी आप नॉर्मली मंगाओ। क्लियर है? सर जी अब आ जाओ, छोटी सी बातें और कर देते हैं। ये सब अभी तक थ्योरी बातें चल रही है, मैंने अभी तक क्या क्या बातें कर ली। शेयर कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितनी हो गई, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, और शेयर सब्सक्राइब करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन अभी अभी अकाउंटिंग पे नहीं आया। सर जी शेयर इशू कर सकते हो, एक तो ऑफकोर्स आपको पता है एट पार, जो मैंने नहीं लिखा, पार मतलब जितने का शेयर है उतने की वैल्यू पे, इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपए का शेयर कितने में इशू हो रहा है मेरे बच्चे, 10 रुपए का शेयर 10 में, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। पार प्रीमियम बोले तो 10 से ज्यादा मोर, और डिस्काउंट बोले तो भैया 10 से कम लेस देन। पर आपको पता है मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा, पर कंपनीज एक्ट कहता है भैया डिस्काउंट पे अलाउ नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे नहीं दे सकती, या तो पार या प्रीमियम। क्लियर है? यहां लिखा हुआ है सेक्शन 53, कौन सा है, सेक्शन 53 कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसे वॉइड बोला जाएगा। वॉइड मतलब सर जी शुरू से ही गलत है। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, अपने एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को सस्ते में दे सकते हो, अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो, डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होते हैं सर जी, उन्हें दे सकते हो, पर बाकी लोगों को किसी को भी डिस्काउंट पे ऑफर नहीं कर सकते हो। हाँ प्रीमियम की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ प्रीमियम अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो फायदे वाली बात या नुकसान, ऑफ कोर्स फायदे वाली बात। उस फायदे को आप एक सेपरेट अकाउंट में डाल दोगे, पीएनएल में नहीं डालोगे, इनकम में होगा, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट कहां होगी, पीएनएल नहीं सर, सेपरेट अकाउंट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बात कर। क्लियर है? तो ये अभी एंट्री में देख लेंगे। नॉर्मली आपको पता है पैसा आएगा, अगर पार है तो 2 शेयर कैपिटल, और प्रीमियम हो रहा है तो 2 शेयर कैपिटल के साथ में चिपक के आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा इनकम के रूप, पक्की बात है। पर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को जो मर्जी जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकता हूं? नहीं, सेक्शन 52 कहता है कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सिर्फ 5 ही यूज हैं। क्लियर है? इसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट बैलेंस है, ये कैपिटल नेचर का है, इसे 5 ही यूज है, कहीं लिखे हैं 5 यूज, हाँ जी ये रहा 5 यूज। सर जी क्या क्या 5 यूज हैं जल्दी बताओ। अपने शेयर बाय बैक कर सकते हो, अपने खुद के शेयर खरीद सकते हो। सर जी दूसरा यहाँ पे लिखा होगा बोनस शेयर, हाँ जी ये रहा बोनस, दिस इज बोनस, बोनस शेयर इशू कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे हैं उन्हें राइट अप कर सकते हो। सर जी कोई अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह है, कोई अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह है तो उसे राइट अप कर सकते हो, अंडरराइटिंग कमीशन है तो उसे राइट अप कर सकते हो। और लास्ट इज अगर आपने कोई भी प्रीमियम वगैरह पे किया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, और प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, तो आप उसे राइट अप कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम इन 5 के अलावा कहीं भी यूज नहीं हो सकता। ट्रू एंड फॉल्स में याद रखना मेरे बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स में याद रखना। क्लियर है? हाँ जी चलो जी आगे चलते हैं। क्लियर है? होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर मैं हल्का सा आपको एंट्री करा दूं, एक बार जल्दी से एंट्री देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ा देता हूँ। कंपनी के बारे में बता दिया मैंने, टाइप ऑफ कंपनी हो गई, आउटसाइडर वगैरह हो चुका है, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा दिया हमने, ये सारा कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री की बात करूं तो आपको पता है लमसम में ये 2 एंट्री होती है, फटाक से बोलो लमसम में यही 2 एंट्री होती है। क्या सर जी? पहला आपको सीधा पैसा आएगा, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी एंट्री रिवाइज करो जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पैसा आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे। कहाँ है एप्लीकेशन फॉर्म? ये रहा सर जी, आप मुझे पैसा दोगे, पैसा आएगा और मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करके दूंगा, लो पकड़ो। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और एक बार 90% हो गया, मैं कहूंगा ले आओ जी ले आओ, एप्लीकेशन फॉर्म ले आओ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और फिर मैं असली में शेयर दूंगा भैया, असली में शेयर, मैं कहूंगा लो भाई साहब शेयर लो, शेयर लो, शेयर टू शेयर कैपिटल। अगर एक्स्ट्रा आया तो साथ में चिपक के आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर एक्सेस मनी आ गई है, लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया था तो टू पैसा वापस कर देंगे, टू बैंक। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर लमसम है तो आपको पता है इंस्टॉलमेंट है तो आपको हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसमें आपको पता है जो आपकी सर जी पहली एंट्री है वो सेम रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अलग हो जाएगा, पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे है।
क्वेश्चन ना बोले ऑलवेज प्रीमियम कहां मानोगे आप, अलॉटमेंट। तो देखो ये दो एंट्री चाहे आपकी एप्लीकेशन लमसम हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट हो, सेम रहने वाली है। जितना भी पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल, अगर एक्स्ट्रा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर रिजेक्शन है तो टू बैंक, अगर प्रोराटा है तो टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा सर जी, एक बार सामने वाले को आपने शेयर दे दिया, अब वो मालिक बन गया, और अगर मालिक बन गया है तो अब पहले पैसा नहीं आएगा, पहले ड्यू होगा और फिर पैसा आएगा। भाई बड़ा आदमी, पहले आप उससे पैसा मांगोगे कि भाई साहब सर जी हल्लो हंजी पैसा दे दो। क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी कॉल के पैसा मांग रहे हो कॉल अकाउंट डेबिट। और क्यों मांग रहे हो, क्योंकि भाई साहब टू शेयर कैपिटल, भाई शेयर दिया है, सीधी सी बात है। पैसा चाहिए, किस बात का चाहिए, अलॉटमेंट का चाहिए, कॉल का चाहिए, सेकंड कॉल का चाहिए, फाइनल कॉल का चाहिए। और क्यों चाहिए, टू शेयर कैपिटल दिया है, और शेयर के साथ में अगर प्रीमियम है तो चीज चिपक के आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात समझ आ रही है, क्लियर है। और फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री कॉल चलती रहेगी। तो भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ सर जी लास्ट कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की बात करूं, जब भी मैं पैसा मांगूंगा, सिर्फ बैंक वाली एंट्री पे ध्यान रखना, ड्यू में टेंशन नहीं है। जब भी मैं पैसा मांगूंगा तो सामने वाले दो तरीके के, तीन तरीके के व्यक्ति होंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, तीन तरीके के लोग होंगे। एक वो जो टाइम पर पेमेंट कर रहा है, उसके लिए टेंशन ही नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट बात कर। एक वो जिसने नहीं दिया पैसा, जो अपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है, तो सर जी वो हमारे लिए कॉल्स इन एरियर है कि एक कोई शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया, तो हम बोलेंगे जितना पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। सीधी सी बात क्लास में भी समझाया था मेरे बच्चे, जितना पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऑफ कोर्स इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर है। जल्दी बताओ भैया, पहली बात पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल, क्लियर है। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने एडवांस दे दिया, तीन ही तो होंगे ना, टाइम पर पेमेंट कर दिया, नहीं किया ज्यादा कर दिया, नहीं किया देखो टाइम पर पेमेंट किया बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं किया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और ज्यादा कर दिया तो भैया वो लायबिलिटी है टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा आ गया, क्लियर है। अब होगा क्या सर जी, अगर उसने नहीं दिया तो वो दो कैटेगरी में होगा, या तो नालायक या महानालायक। नालायक मतलब हम उसे कुछ महीने बाद नोटिस भेजेंगे कि भाई साहब किस खुशी में नहीं दे रहे हो पैसा, दो, तो वो दे देगा, लेकिन सूखा सूखा देगा या ब्याज देगा। तो आप बोलोगे पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो राइट था कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एरियर्स ये खत्म, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स खत्म, और साथ में ब्याज चिपक के आएगा इनकम। इनकम अकाउंट्स में क्या होती है, क्रेडिट, क्लियर है। तो आप एंट्री क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कॉल्स इन एरियर्स का वो राइट खत्म, टू कॉल्स इन एरियर्स, और साथ में इंटरेस्ट आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और अगर वो पैसा नहीं देगा, नोटिस दिया और फिर भी कह रहा है ऐसे नोटिस रोज देखता हूं, तो भाई साहब हम तेरे को भी देख लेंगे, आजा शेयर फोरफीट में आगे चलियो, शेयर फोरफीट करेंगे, बाद में बात करेंगे। बात समझ आ रही। तो दो ही केस होंगे कॉल्स इन एरियर्स में कि सर जी आपको पैसा नहीं आया, तो नहीं आया तो सीधी एंट्री, जितना आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर्स। तो जब आएगा तब भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स करेंगे और इंटरेस्ट कर देंगे। और याद रखना इंटरेस्ट ऑलवेज कितना परसेंट, 10% मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के रेट से। अगर क्वेश्चन में कोई और रेट दिया वो फॉलो कर लो, नहीं दिया तो 10% से ज्यादा कभी भी नहीं लगाओगे। और ये भी पर एनम है, अगर उसने 2 महीने का डिले किया तो 2 महीने का, 3 महीने का डिले किया तो 3 महीने का। बात समझ आ रही है। सर जी अगर एडवांस है तो उसका क्या होगा, उसका एक ही होगा, जब इंस्टॉलमेंट आएगी तो उतना पैसा वो सामने वाला कम देगा, क्योंकि ऑलरेडी दे के बैठा है। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जब दे दिया था तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, आज नहीं आएगा तो कॉल्स इन एडवांस सेटअप हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, बात खत्म। और इस एडवांस पे आपको ब्याज मिलेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा। किस रेट से, मैक्सिमम 12% रेट है। जितने महीने पहले उसने पेमेंट करी थी उतने महीने पहले का ब्याज दोगे, और ऑफकोर्स ये ब्याज आपके लिए खर्चा है तो पी डेबिट, खत्म। यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी होगी। कॉल्स इन एरियर्स का क्या है, शेयर इंस्टॉलमेंट मनी अगर आपको रिसीव हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपका कुछ पैसा नहीं आया है तो उसके लिए आप करोगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, मतलब जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया कॉल्स इन एरियर्स। और अगर किसी ने आपको एडवांस दे दिया है, फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट टाइम से पहले दे दी है, तो भैया फिर पैसा कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है सर जी। उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट के बारे में आप जानते हो, रेट कितना लगेगा, 10%। यहाँ कंपनी को पेबल बोले तो मालिक पे करेगा कंपनी को, तो कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगी, इनकम। और यहाँ कंपनी पे करेगी तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, खर्चा। तो यहाँ इनकम क्रेडिट होगी, यहाँ खर्चा डेबिट होगा। सीधी बात है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगी, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। क्लियर है। नॉर्मल पीरियड कहां से कहां तक का लगेगा, जिस दिन कॉल आनी चाहिए थी, जिस दिन आपकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी, उस दिन से लेके जिस दिन एक्चुअली आया। क्लियर है। आपकी डेट थी 1 अगस्त, आपने पे किया 1 दिसंबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने का ब्याज देना पड़ेगा सर जी।
पक्की बात है। अगर इसकी बात करूं तो जिस दिन आपने वो पे करा टिल जब वो फाइनल कॉल थी, मतलब मान लो आपको पेमेंट करनी थी जुलाई में और आप पेमेंट करके बैठे हो फरवरी में, एडवांस पेमेंट कर दी, तो भैया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने का आपको ब्याज देंगे कंपनी। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये बात याद रखना बेटा, इस पर एमसीक्यू बन जाएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सावधान मेरे बच्चे, सावधान। कह रहा है डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो वेव ऑफ कर सकते हैं। वेव ऑफ मतलब चाहे तो छोड़ सकते हैं कि भैया हम आपके ऊपर ब्याज नहीं लगा रहे, मौज करो मेरे डायरेक्टर जी, क्या बात है, जुग जुग जियो। डायरेक्टर चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉन्सिग्नेटर्स माफ कर सकते हैं, पर सर जी कंपनी को तो देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। हाँ, पर कंपनी को इस पे डिविडेंड पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब सिंपल ध्यान, सॉरी इस पैसे पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब है अगर डायरेक्टर चाहे तो पॉलिसी पे ब्याज नहीं ले चलेगा, लेकिन एडवांस पे देना पड़ेगा। और जरा याद रखना, अगर मेरे को बनता था अलॉटमेंट और आपने साथ में फाइनल कॉल एडवांस में दे दी, फाइनल कॉल एडवांस में दी थी, तो कल को जब आपको डिविडेंड दिया जाएगा ना, तो फाइनल कॉल पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अलॉटमेंट भी दिया जाएगा टिल अगर फाइनल कॉल अभी होनी बाकी है। क्लियर है? तो कंपनी जो डिविडेंड देगी वो अलॉटमेंट वाले पैसे तक पे देगी, बात खत्म हमारा। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में जाएगा, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे की तरफ पीएनएल में जाएगा। ठीक है, हाँ जी, फोर फीचर और रीइश्यू, ठीक है, इसको हम अभी होल्ड करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे और डेफिनेटली हम अगली क्लास में फोर फीचर और रीइश्यू पे क्वेश्चन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं डाउन करूंगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलमोस्ट आपकी बेसिक बातें कर दी। ठीक है, मैंने अभी तक क्या क्या नहीं डिस्कस किया, प्रो राटा बिल कंप्लीटली मैंने नहीं डिस्कस किया, फोर फीचर रीइश्यू मैंने डिस्कस नहीं किया। तो अगले वाले सेशन में मेरे बच्चे, अगले वाले सेशन में मैं पहले फोर फीचर रीइश्यू समझाऊंगा और फिर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें सारा प्रो राटा, फोर फीचर, रीइश्यू, बैलेंस शीट तक सारी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। क्लियर है? तो अगले सेशन में हम करेंगे इंस कंपनी अकाउंट का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का आखिरी पार्ट, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे मेन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस वाले सेशन में मैंने ऑलमोस्ट थ्योरी सेशन कवर कर दिया आपके साथ में, कंपनी के कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लिया, टाइप्स बात कर लिया, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में क्या क्या होता है, एंट्रीज क्या होती हैं, कॉल सीनियर्स क्या है, कॉल इन एडवांस क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। क्लियर है? फोर फीचर रीइश्यू अगली क्लास में और प्रो राटा अलग से सेपरेट क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करूंगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, मैक्सिमम जितना ज्यादा कर सकते हो करना। और ऑफकोर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है। क्लियर है? और कमेंट करके बताना सर जी अगर आपको लगता है कि ये चीज और होनी चाहिए वीडियो में, सर जी आप ये और करा दो, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट करोगे कि सर जी आपको ये और करना है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज कमेंट करके भी बताना सर जी आपको वीडियोस में क्या क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर, ब्लेस यू।